अगर कोई जब मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ओके रुको यार so हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज बहुत अर्ली मॉर्निंग ही मुझे जिम पड़े आसी एंड जिम रे जन को इंट्रोड्यूस करेबी एज आई हैव टोल्ड यू कि 1000 सब्सक्राइबर हैला परे मु पॉडकास्ट स्टार्ट करी सेटा तो हैलानी एनीवे। सो आज गेस्ट या तो कही दिखाँ मो बेस्ट फ्रेंड जे कि द बेस्ट वुमेन आई हैव एवर सीन, जी कि वर्कआउट रे एंड नो तांकर स्पेशलिटी एंड डाइट से स्पेशलिटी। सो विल आम विषय आज कथा हाँ एंड सी जेहेतु कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो आज पॉडकास्ट हिंदी एंड इंग्लिश रे ही हम। सो स्टे ट्यून गाइज एंड आगू सहित कौन कथा होता समय आम कौन शिखुचे लाइफ स्टाइल में कौन शिखुचे विल डेफिनेटली डिस्कस विथ यू गाइज एंड आपन सहित सब नॉलेज मुझे शेयर करी। सो स्टे ट्यून। Everybody there. एज आई हैव टोल्ड यू कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली हिंदी या इंग्लिश में होगा बिकॉज जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था सी इज हियर विद अस, तो वो कंफर्टेबल है हिंदी एंड इंग्लिश में। सो वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट जिसका नाम है मुस्कान। शी इज़ माई ट्रेनर एंड अ फिटनेस कोच। वेलकम मुस्कान, प्लीज़ हैव अ सीट एंड से हाई टू आवर सब्सक्राइबर्स। Hi, please be seated. So first Muskan, let's start with your introduction. आप fitness coach since how many days you are doing your fitness coach and thing? I've been in this profession since last 2 years. Last 2 years, right? And मैं जब भी I was observing you since so long when like जब से ये जिम आया हूँ, तुम्हारा जो फॉर्म है एंड तुम जैसे वर्कआउट करती हो, आई हैवंट कम अक्रॉस एनी लेडी वर्किंग आउट लाइक दैट। तो उसके पीछे तुम्हारा कोच या मेंटर कौन है? लाइक हाउ यू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स? So basically, yes, I learned by myself only, seeing people and everything. And one more thing, I was constant. Constant, right? Yeah. And that is the real key when everyone was working out in the Yeah. gym and all. So when it's come to workout, what that means to you? Like जैसे कि मुझे फिट रहना पसंद है इसलिए मैं वर्कआउट करता हूँ, आई जस्ट डोंट वांट टू कम्पीट एंड ऑल। तुम्हारा मोटो क्या है वैसे? So basically, this is the only thing you do it for yourself. यस You don't have to think anything and just you have to focus on yourself. And yeah. ओके। सो मुस्कान, दैट्स अ क्वेश्चन कि जो पॉडकास्ट है मेरा एंड आई लाइक टू शेयर यू कि व्हाई एन एवरेज वुमन शुड हिट जिम, तो उनको तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे? Why an average woman should hit gym for personal development? Not just women, everyone for personal development. Okay, so you are saying for their personal development they should have hit the gym. So जब हम जिम की बात करते हैं या कोई भी न्यू बिगनर होता है, राइट, जब भी वो आता है दे स्टार्ट हिटिंग आउट द लाइक नो मशीन्स या तो जैसे कि हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते थे, वो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट डंबल उठाते हैं एंड वर्कआउट करते हैं। सो हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट? So basically, if a beginner joins and come, so they should first talk to a trainer. They should share what their problems are and you know, if they have any disease or something or they're suffering to something. And again, they should not go for compound movements or dumbbells or free weights. They should always go for machines, then posture correction, and then for free weights. Okay, so
when it comes to posture, I've been seeing you walking out. तुम्हारा posture was so symmetric. Like I learned from you. Being very honest, I learned from you. तो ये posture कितना मतलब first तो how posture plays a role while we are walking out. एक तो वो है. दूसरा ये है कि कोई अगर गलत कर रहा है कि how he she will correct it. Under the guidance of a trainer only. Okay. So you think कि अगर मतलब ऐसा होता है जिम में कि वो ईगो आ जाता है हाँ. when मुझे कुछ आता नहीं है और मुझे कुछ सीखना भी नहीं है क्योंकि सामने वाले कुछ पूछना भी नहीं है. सो हाउ यू थिंक क्योंकि एक लॉन्ग रन में वैसा होता है कि तो तुम्हारा पोस्चर खराब है तो खेल ही बिगड़ जाता है. So nowadays people think कि it's very easy and they suffer through lot many injuries. They watch YouTube और फिर वो सब करके and they think कि नहीं it's easy to hit gym. मतलब everywhere you go there is someone who is better than you. So Obviously. you should ask them. हाँ बिकॉज लर्निंग करना कभी नहीं छोड़ना नहीं. चाहिए. बट आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज कि तुम जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो यू विल बी दैट पावरफुल. Exactly. You don't believe I'm an undergraduate, but I learn many skills. I learn to fly aeroplanes. I learn to horse riding. मुझे ये सब करना पसंद है. Outside sports मुझे वो फ़ोन पे घुस के खेलना वेलना वो पसंद नहीं है. So this is what I adapt. And when it comes to teenagers, right? तो इससे आया कि मैं देखा हूँ बहुत सारे टीनेजर्स मेरे भाई बहन भी हैं. सो दे आर मोर इनटू फोन या पबजी खेलते हैं और दे आर अट्रैक्टेड टू जंक फूड्स, पार्टिंग, स्मोकिंग. तो तुम्हें उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? लाइक एज अ मेंटोर, एज अ फिटनेस कोच आपको उन्हें क्या सजेस्ट करना मतलब पसंद करोगी सो दैट दे विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आगे जाके क्या उनको फेस करना पड़ेगा? So basically आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही समझते हो. हाँ. If you guide someone, if you mentor someone, ज्ञान they मत दो won't. भैया नहीं, ऐसे बोलते हैं ना exactly. यू टीनेजर्स. So unless and until they won't face that, they won't learn that. ओके सो यू सेइंग कि But being not a fitness coach is just being a normal human being. I'll say it's very harmful and it's very dangerous. हाँ क्योंकि टीनेजर्स में ना ये ट्रेंड है हाँ. कि आई बिन डूइंग दिस, आई डू दैट, आई उनका जैसा होता है कि दे गेट अट्रैक्टेड टू समवन एंड दे फाइंड आउट कि आई लव हर हिम, फिर उनका शुरू हो जाता है. दिस गोइंग टू इम्पैक्ट इन अ लॉन्ग रन, लाइक आगे जाके बहुत Exactly. होगा. सो व्हेन इट कम्स टू वुमेन, ओके ऑब्वियसली देयर आर few women who do hardcore working out or they are professional like you, and there are few beginners. Okay, like लड़कियों में एक वो होता है कि PCOD, लाइक उसके बारे में कोई खुल के बात नहीं करता है. हम्म. एंड यहाँ पर हो, इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, शाय अबाउट दैट. तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक डाइट्स और या इज देयर एनी स्पेसिफिक वर्कआउट? सो वेयर डू दिस स्टार्ट? So basically, female facing PCOD or something, diet and workout are very important for them. And if they can't hit gym, they can work out anywhere they want to. They can do yoga and they can run or jog or something. And but then weight training will be very helpful for them. And for diet, it's just that they should increase taking more protein and fibers and fruits and everything. क्योंकि जितना मुझे पता है कि उनका डाइट थोड़ा मतलब डिसॉल्व होता है बॉडी में स्लोली. Yeah. And is there Metabolism any कम हो जाता is there any foods that like a PCOD should like avoid eating those Dairy products, dairy products, right? processed foods. Processed foods. Okay, so वो अगर वो avoid करेंगे then they will start doing the workout. हाँ, right? obviously, क्योंकि उनका अगर- बहुत सारा वैसा होता है ना If कि they come into a proper diet, तो उससे क्या होगा ना, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा धीरे धीरे करते करते, and metabolism will increase. and when it comes to metabolism, yeah, obviously it plays a vital role and it differs from person to person. अभी एक ऐसा ट्रेंड सा हो गया, एक माहौल सा हो गया है जिसको ही बोलो ना कि रॉइड्स एंड रॉइड्स, ठीक है.
कोई भी जाओ कहीं भी जाओ, अरे 6 महीने में मैं तेरा, सॉरी 6 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 महीने तेरा एब्स आ जाएंगे, यू विल रिड्यूस वेट. Oh सो my God. रॉइड्स को लेके जैसे ये ट्रेंड हुआ है, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे वुमेन को या बिगनर को या जो भी ले रहे हैं, दैट इज दैट वर्थ इट? No, absolutely not. Those who want to professionally go into this line, they don't have any other choice. Huh. They have to risk That their too life. I know, that too I know. And if you can avoid, like for beginners, तो never should go for steroids and everything. So you should not. You should, right? क्योंकि I have seen many people कि भाई ये पुड़िया पकड़ो तेरा बॉडी बन नहीं, जाएगा. नहीं, नहीं. I have come across many people, even मुझे भी बहुत जनों ने ऑफर किया है, although I'm all natural till now, okay, लेकिन मुझे बहुत सारे, कोई भी किसी कॉमेडी बात में देता है जिम जाता है वो he must be roids and all, so I simply avoid कि हाँ ठीक है बस तू सोच And everyone's body acts different. हाँ. कब किसको क्या हो जाए to ये consult जैसे- or someone better who knows. If you are also starting a cycle or something, you should do the proper blood test and should consult a professional before doing it. कोई भी कुछ भी दे दे रहा है, you should never do that. And when it comes to you, okay, like first of all, how and why you started working out? Because you know there are things I personally learned from you, your postures, the way you deadlift, the way you squats. I observe you, like your videos I have seen in you know many social medias, and the postures were so good. Like there is my brother whose name is Sandy. I follow him, and after that I followed you. Okay, where I you know मुझे लगता है कि I should learn from you. तो तुम वो सब कहाँ से सीखे? Like who is your guru? और who like gave you that guru mantra? It was all me seeing people and correcting my postures, learning from them, and you know, be constant. I you know, I will stick. Consistency. Yeah, Consistency. consistency. You need to repeat the same. And I always say this is consistency is a love language. Same thing. My brother also told me कि you need to be consistent. क्योंकि अभी क्या होता है ना, बहुत सारे काम करना पड़ता है, so you know busy schedule like सबको. एंड एक बात ये है, आई हैव ऑब्जर्व कि लोग आजकल बिजी रह रहे हैं, दे आर डूइंग यू नो देयर जॉब्स करेक्टली, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. लेकिन ये जो 1 घंटा होता है या 1.5 घंटा होता है व्हेन यू स्पेंड इन जिम, इट गिव्स यू दैट डोपामिन rush. It feels good, right? Yeah. And that comes with the consistency only. So basically, अगर आप जिम नहीं भी जा पा रहे हो because of your busy schedule, just work out anywhere you can. Go for a run, for a jog, keep yourself fit. Even I It's like not the same. important that you should hit gym all the time. नहीं. Okay. So if I would ask you personally, where you want like अभी आप ट्रेनिंग दे रही हो, एंड इज देयर एनी फ्यूचर गोल्स, आप 2-3 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? My aim, मतलब I'm planning to compete and also train people side by side because I love training. Okay. It gives me peace. You know, you should do things which gives you, you know, that sight of relief when you go to sleep. हाँ. Right? So when I go to sleep, I feel कि I have worked my. Obviously that's fine. Like कभी होता है ना, वो पीस होता है. हाँ. Like अभी कोई मुझे कितना भी काम करवा दे, दिन में 1 घंटा अगर जिम छोड़ देता, I was fresh enough, I was good. So you know, if you're enjoying your profession, कमाना छोड़ो, if you're enjoying your profession, then that was your own happiness, that was for Nothing your like own pace. Okay, I personally believe in this कि अगर तुम कुछ कर रहे हो और वो तुम्हें खुशी दे रहा है, तो you should do that. Absolutely. So when it's converts like जैसे कि कोई भी मतलब है teenager, they want to grow their career to in your field of fitness coach, you want to compete, तो उनको तुम क्या suggest करना चाहोगे? First of all, ego नहीं डालना है. Ego नहीं डालना This है. is the own, मतलब you know, the problem is थोड़ा सा अच्छा posture लेके if they lift heavy and all, एक वो ego आ जाता है. If you want to grow in this field, you have to stop, you know, that ego thing altogether. जैसे कि अभी इंडिया में थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म्स बने हैं हाँ.
फॉर मेंस बॉडी बिल्डिंग या मेंस फिजिक के लिए, लेकिन अगर वुमेन शी वांट टू परस्यू हर कैरियर इन दिस फील्ड, वैसे उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वेयर डू यू थिंक कि आगे फिटनेस इंडस्ट्री में वुमेन्स के लिए या लड़कियों के लिए आगे क्या है, लाइक वेयर इंडियाज गो? ओके, तो बेसिकली होता क्या है, फीमेल्स को पहले ही दबा दिया जाता है कि व्हाट यू विल डू, जिम जाके क्या करना है, मसल बनाना है क्या, लड़के जैसे दिखना है हाँ, क्या, नहीं। और फिर वो उनके माइंड में ऐसे बैठ जाता है कि इफ आई ऑल्सो लिफ्ट अ डंबल मेरे मसल्स आ जाएंगे। हाँ हाँ इट्स वेरी वेरी नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ जितना भी वो कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट दैट शेप एंड एवरीथिंग विदाउट यू नो। सो व्हेन इट कम्स टू इंडिया, लाइक वेयर यू थिंक कि ये फिटनेस कहाँ तक जा सकती है या For कहाँ तक जाएगी? female. हाँ, फॉर फीमेल्स। Depends on them. If they just ignore what people say and go, so it's डू very यू थिंक कि और भी प्लेटफॉर्म्स या और भी वैसे यू नो क्या बोलते हैं उसको कि आई हैव जस्ट आई नॉट बेटर वो टू फ्रेम दैट सेंटेंस, या वैसे सेटअप्स आगे होना चाहिए या पीपल शुड For डिस्कवर फॉर फीमेल्स Obviously. और इन इंडिया एटलीस्ट? हाँ। क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करें या Internationally यूके की बात करें, इट देखें तो- वाज अ वास्ट इंडस्ट्री एंड पीपल वाज अर्निंग इन क्रॉस एंड क्रॉस, yeah. जबकि इंडिया में टैलेंट है, सब कुछ है, बट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? I would personally suggest कि ऐसा होना चाहिए. People should, you know, in this platform, people should encourage women to go and to lift and to, you know, be equally, you know, ऐसे. It should be not that apartheid between हाँ, boys boys and and girls. girls. Society should accept and adapt. And more than society, a female should accept. हाँ, कभी कभी वो भी ना डर जाते हैं। हाँ, absolutely. I have seen this कि somebody wants to grow a career and फिर अरे यार वो क्या वो क्या सोचेंगे, सोचेंगे? ये क्या सोचेंगे, मेरे मामा क्या सोचेंगे, नहीं। चाचा क्या सोचेंगे। All right, it was a pleasure talking to you. Whatever I expect from you was so good. Like I haven't expect कि मेरा podcast ये पहला podcast आपके साथ है, इतना अच्छा जाएगा and it was so good. Thank you so much for joining us and you know time देने के लिए, वो भी इतना सुखा. Thank you so much for that and I wish you all the best आपके future endeavors के लिए and want to see you on obviously international stages or in national stages soon. I wish you all the best and please ask this guys to subscribe to my channel because I have promised them कि अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी तो पॉडकास्ट लाऊंगा मैं, लेकिन क्या करें, कोई कर नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो कर ही लेते हैं पॉडकास्ट पहला। एंड वो एक एग्जांपल देते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि उनसे हमसे उससे सीखना है एंड मुझे वो पोर्ट्रे करना है आप सबको। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, अचीव ऑल द मेडल्स, ऑल द गोल्स आर योर्स, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड लेट्स डू अ वर्कआउट एंड देन विल वाइंड अप द डे। थैंक यू, इट्स प्लेजर मीटिंग।